Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have done question number 1 and question number 2 of 2.1. As we know that we have to study journal mathematics in both the classes 9 and metric, and our syllabus has been short, due to which we have to covered each and every question in detail. Okay, so we have done 2 questions. Now we are going to do question number 3 of exercise 2.3. okay ji, are the following sets closed such that have closure property with respect to एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. पहले तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा यही होता है कि हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. सो हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए. इसमें कहा गया है कि जो नीचे गिवन क्वेश्चंस हैं वो क्या क्लोज्ड हैं. क्लोज्ड होने का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वो उस सेट में लाई करेगा. अगर मैं ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई करूँ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, तो आफ्टर डिवीजन वो उसी सेट में आएगा उसका आंसर भी. ये मतलब होता है. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मैंने एग्जांपल दी थी, वेजिटेबल्स की दी थी. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक सेट है, अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और मैं 1 लिख दूँ, तो क्या अब वो उसमें लाई करेगा? नहीं, वो उस सेट से बिलोंग ही नहीं करता. ये इसकी एग्जाम्पल है. ठीक, अब आप देखिए, आर द फॉलोइंग सेट्स क्लोज्ड सच दैट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. कौन कौन से सेट्स हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि क्लोज्ड हैं या नहीं हैं? देखिए, क्यू रिप्रेजेंट करते हैं हम रैशनल नंबर से. रैशनल नंबर से मैं ये कह रही हूँ कि बताइए भाई, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब परफॉर्म करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट किस किस के में करता है, या सब में करता है या नहीं. मतलब रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट से है या नहीं है, या डिवीजन से नहीं है. यानी मुझे सब चीज़ें चेक करनी है. किसके लिए? पहले रैशनल नंबर के लिए, फिर W कहते हैं हम होल नंबर्स को, फिर N कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स को, P कहते हैं हम प्राइम नंबर्स को, Z इंटीजर्स. अब आप एक बात सुनिए, इंटीजर्स की जब मैं बात करूँगी तो इसमें इवन और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे. अगर मैं इस Z के ऊपर प्लस लगा देती तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है. अगर मैं Z के ऊपर नेगेटिव लगा देती तो इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है. अब इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ Z लिखा हुआ. इट मीन्स दैट here we are talking about integers. all integers, either it is positive or it is negative, no matter. ठीक है, अब आ जाइए, 6 सेट है मेरे पास इवन इंटीजर्स का. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8. ठीक है, फिर 7 सेट है मेरा ऑड इंटीजर्स का. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11. यस, आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ा होगा, और मैंने भी बार बार क्वेश्चन को रीड किया है, क्योंकि मेन मकसद सॉल्यूशन करना नहीं है, क्वेश्चन को समझ आना है. क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताती हूँ कि एज ए स्टूडेंट भी मैं ये चीज़ मैंने नोटिस की है, और एज ए टीचर भी. अगर आप क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना शुरू होता है कि क्वेश्चन में सवाल क्या गया है. तो क्वेश्चन को पढ़िए, आप देख के मत शुरू हो जाइए बस सॉल्यूशन करना. ठीक, अच्छा, हमारे पास था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. पहले मैं एडिशन के रिस्पेक्ट से सारे सेट्स को देखूंगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, सही है, सब्ट्रैक्शन, सबके रिस्पेक्ट से मैं सारे सेट्स को देखूंगी. आ जाइए, पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं. पहला सेट है मेरे पास रैशनल नंबर. बेटा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आपको बताया गया है, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं. P ओवर Q का मतलब ये है P और Q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों आपके पास इंटीजर्स हों, ये चीज़ कहलाती है रैशनल नंबर. अगर मैं आपके पास यहाँ पे अगर 2 की जगह मैं लिख दूँ 0.5 डिवाइड बाय 3, अब ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है
कि P एंड Q मैं ऐसे ही मैं P डिनोट कर रही हूँ न्यूमरेटर से और Q को डिनोट कर रही हूँ डिनोमिनेटर से। यानी कि मैं कह रही हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास अगर इंटीजर्स हैं तो ये रैशनल नंबर है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। मैंने आपको रिमाइंड करा दिए रैशनल नंबर्स। ओके जी, अब आप देखिए मैंने अपने पास से, आप चाहें तो कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। आप यहाँ पे 3/4 ले लीजिए। मैंने अपने पास से एक रैशनल नंबर ले लिया है जिसका नाम जो है 2/3। मुझे ये करना है कि रैशनल नंबर के सेट में से कोई भी नंबर उठाना है। भाई रैशनल नंबर का सेट हो या नंबर्स का सेट हो, इनफाइनाइट है ना, ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर हैं। आप कोई भी 2 ऐसे नंबर्स ले लीजिए जो रैशनल हो। ये नंबर मेरे पास रैशनल है, कैसे आए चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर में आपके पास लिखा है 2 एक इंटीजर है। डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा है 3 भी एक इंटीजर है। ऐसा नंबर जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर हो, वो नंबर होता है रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने 2/3 लिया और एक मैंने लिया 1/3। एडिशन के रिस्पेक्ट से बात हो रही थी तो बीच का साइन प्लस है। ऐड कीजिए से पहले तो मैंने एलसीएम लिया है, 2 3 6, ठीक है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ है 4 बना है, 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ है 3 बना है, ठीक। ये एलसीएम लिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर देख लीजिए 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ है 4 बना है, 3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ है, क्यों, ठीक है। 3 और 4 7/6 आंसर आ गया। क्या 7/6 रैशनल नंबर से बिलोंग करता है? ये साइन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये साइन होती है बिलोंग्स की। बिलोंग्स टू का मतलब ताल्लुक़ रखना। 7/6 का ताल्लुक़ रैशनल नंबर से है। हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि 7 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है, ठीक। अब आप इधर देखिए होल नंबर स्टार्ट होते हैं बेटा 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक। और रैशनल नंबर की मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रही हूँ, 1/2 2/3 4/5, ये सब। इवन अगर √4 है तो वो भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 रूट से बाहर आ सकता है। इसका आंसर 2 होता है, ठीक है, इसका आंसर 2 होता है। √4 रूट से बाहर आ सकता है, इसका आंसर 2 होता है। तो ये भी रैशनल नंबर है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसको भी हम, क्योंकि अगर ये रूट से बाहर आ जाए तो अब तो ये इंटीजर बन गया, 2 बन गया, तो मैं इसकी जगह 2/1 लिख दूँगी। हर इंटीजर रैशनल नंबर है। पूछिए कैसे? अगर मैं खाली 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या 2 लिखा हुआ है? नहीं, ये तो 2/1 लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में आप जितने चाहें 1 लगा दें, उससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। बस न्यूमरेटर में इसकी एग्जांपल है कि ये तो 2 है, डिनोमिनेटर से 1 लगाने से भी 2 ही रहा, लेकिन न्यूमरेटर में 1 लगाने से ये हाफ हो गया, 1/2 हो गया। 1/2 क्या होता है? हाफ, 0.5 होता है ना, ये इसकी एग्जांपल है। अच्छा जी, हम अपने आते हैं होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं आपको इस चीज़ से देखूं, मैंने कोई भी 2 नंबर ले लिए, आप 2 3 ले लो, 4 5 ले लो, जो आपका दिल करे ले लो। मैंने शुरू के 2 नंबर ले लिए। 0 में मैंने 1 प्लस किया तो आंसर आया 1, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया 1 बिलोंग्स टू होल नंबर। अब मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट स्टेप में इसी नंबर को रिपीट कर लेती हूँ। 1 में मैंने 1 प्लस किया तो 2 आया, यानी कि अगर मैं 2 में 100 भी प्लस करूं तो 102 आएगा, और 102 भी होल नंबर्स में बिलोंग करता है, सेट में बिलोंग करता है। तो ये चीज़, यानी कि मैं कहूँगी कि रैशनल नंबर, वो तो मैं एंड में मेंशन करूँगी, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ वर्बली कि रैशनल नंबर और होल नंबर ये दोनों तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक। बिलोंग्स टू का ये साइन है होल नंबर। अब आ जाइए एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड सो ऑन, ठीक। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर भी सिंपल किया, मैंने 1 ले लिया। 1 + 1 2 होता है। 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। बेटा हम ये नहीं देख रहे कि हमने क्या लिया है, क्योंकि हम तो उसी सेट में से उठाएंगे ना जिस सेट की हम बात कर रहे हैं।
हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने नेचुरल नंबर्स में से उठा लिया, नंबर 1 ले लिया हमने, नेचुरल नंबर 1 था, मैंने 1 ले लिया। अब जो आंसर है उस आंसर को बिलोंग करना चाहिए उस सेट से, तो मेरे पास जो आंसर आया वो 2 है, एंड 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने एक और ले लिया, 2 + 1 कर लिया, 3 आंसर आया, 3 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। जी अब तक अगर मैं काउंट करूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तीनों का ताल्लुक है किससे? नेचुरल नंबर से। आप चाहें कोई और नंबर से चेक कर लें, सिर्फ चेक करने की बात है ना, आप किसी और नंबर से चेक कर लीजिए। अच्छा, अब मेरे पास है प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले तो वो पता चलना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आए, जो सिर्फ अपने टेबल में आए, वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। ओके बेटा, तो ये देखिए आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11। 1 नहीं है इसमें। 1 क्यों नहीं है? इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, ठीक, और 1 तो सबके टेबल में आता है। 2 × 1 तब भी आ रहा है, 3 × 1, 5 × 1, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स देखे आपने, सो ऑन यानी चलते चले गए। अच्छा, अभी मैंने 2 प्राइम नंबर उठाए, 2 और 3। 2 और 3 को मैंने ऐड किया तो ये 5 बन गया। बेटा 5 इस सेट में मौजूद है, तो मैंने लिख दिया 5 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। देखिए हमारा जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है कि कोई एक पॉइंट पे भी अगर वो डिसएग्री कर रहा है ना, तो हम वो पॉइंट ढूंढते हैं कि किस पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा है। अगर वो पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि सब पॉइंट पे एग्री करना चाहिए, यानी सारे प्राइम नंबर्स, पूरे प्राइम नंबर, फैकल्टी ऑफ प्राइम नंबर, पूरे सेट प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो सब के लिहाज से एग्री करना चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैंने चेक किया, पहले मैंने 2, 3 को चेक कर लिया, ठीक, फिर मैंने क्या किया, 5 और 3, देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं। जब मैंने 5 और 3 को ऐड किया तो ये बन गया 8 बन गया। और 8 आपको बताया कि बिलोंग्स टू पे साइन पे अगर हम एक इस तरह से लाइन मार्क कर दें तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। और 8 बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता प्राइम नंबर से। 8 कैसे बिलोंग कर सकता है प्राइम नंबर से? 8 तो 2 के टेबल में अपेयर होता है, 4 के टेबल में अपेयर होता है, ठीक। अब आ जाइए इंटीजर्स पर। इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, इंटीजर्स में मेरे पास है, क्या होते हैं इंटीजर्स हमारे पास? क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, ठीक, और पॉजिटिव भी होते हैं। दोनों साइड से चल रहे हैं, ये आपको समझ में आई? वहाँ ये नेगेटिव मूव हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने डॉट्स लगाए। इट मीन्स एक साइड से नेगेटिव तरफ से चल रहा है और दूसरी साइड से पॉजिटिव चल रहा है। एंड 0 इज़ द डिमार्केशन, इज़ अ वॉल, इज़ अ दीवार बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इंटीजर्स को, अगर मैं, ठीक, अब मैंने चेक कर लिया। पहले मैंने लिखा 1 + 2 3 लाई करता है, 0 + 0 बिलोंग करता है। अच्छा, अगर इंटीजर्स है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो आप नेगेटिव की भी मिसाल ले लीजिए। -2 + 1, एक मैंने नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया। 1 - 2 क्या होता है? -1, और इसका भी ताल्लुक इंटीजर्स से है। तो अगर आपने कोई चीज़ प्रूफ करनी है ना, अब सेट में एक चीज़ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपने दोनों की एग्जाम्पल लेनी है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने, आप चाहो तो -3, आप चाहो तो ये भी एक और पॉसिबिलिटी है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, -3 + -1। ऑपरेशन तो मेरे पास प्लस का ही है, ऑपरेशन मेरे पास प्लस का ही है, लेकिन मैंने दोनों नेगेटिव नंबर ले लिए। -3 प्लस माइनस माइनस, -3 - 1 -4, और -4 भी Z से बिलोंग करता है, ठीक, -4 भी Z से बिलोंग करता है। अब आप आइए इवन इंटीजर्स के ऊपर। इवन इंटीजर्स 2 + 4 6,
ठीक है, इवन क्या होते हैं भाई, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 + 4 6, 6 + 8 कितना होता है, 14, यानी कि आप ऐड करते जाएं, आंसर में आपको इवन नंबर ही देगा। कोई भी आप इवन नंबर ले लें, 2 4 6 होगा। इसके नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, 4 6 10 है, 6 8 14 है, और 8 10 18 है। मतलब आपके पास जब दो इवन नंबर को ऐड करेंगे, आंसर में इवन नंबर ही आएगा। आंसर देखते हैं ना हम, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर। 2 + 4 6, 6 बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर 6 इस सेट से बिलोंग ना करता तो हम लिख देते डज नॉट बिलोंग्स टू। अब आ जाइए आप ऑड इंटीजर के ऊपर। ऑड इंटीजर जो मेरे पास है वो ऑड इंटीजर शुरू ही 1 से होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही 2 नंबर ले लिए, पहले ही 2 नंबर में ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है। 1 + 3 4 होता है, यानी 2 ऑड मिलकर क्या बना रहे हैं, इवन। और ये सेट बिल्कुल भी इवन नंबर का नहीं है। 1 + 3 4, 4 बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। एक और एग्जांपल देखिए, ये 2 ले लेते हैं। 5 + 3 8 होता है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड नंबर। आगे भी देखिएगा आप, 5 के बाद 7 होता है, 7 और 5 12 होता है, 12 भी इवन है, यानी कि ये सेट किसी सूरत भी इससे बिलोंग नहीं करता। अच्छा, हमारे पास जो डज नॉट बिलोंग वाली है ना, वो कोई एक भी आप ले लेंगे ना तो वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, शुरू से हम देखते हैं। हमारे पास जो सेट बिलोंग कर रहे थे, रैशनल नंबर बिलोंग कर रहा था, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर ने नहीं किया, इंटीजर्स ने किया है, इवन इंटीजर्स ने किया है, ऑड इंटीजर्स ने नहीं किया। यानी मैं लिख रही हूँ सेट नंबर 1 2 3 4 6 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Our lecture is ended over here, and I hope you all understand this. This lecture is deep regarding closure property and these things. I know it is difficult for you student at this level, so I had explained deeply. Hope you all understood that. And write present. If you, whenever you see this video, write present in the comment section, and for which I mark your attendance. Thank you so much. Allah Hafiz.